सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जयंत चतुर्थी का दिन, बहुत पावन दिन, 23वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक। इसी भावना के साथ कि हमारे अंदर जो अज्ञानता का है, जो अंधेरा है, वह छट जाए और ज्ञान की एक दीप जल जाए। बात वही कर रहे हैं जो कल बताई थी, क्योंकि यह जानकारी कहीं और नहीं मिल रही, पर इसलिए बता रहे हैं कि कोई डरे नहीं। अनादि निधन तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। आज हम उनसे बात करेंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चैनल महालक्ष्मी अपने घर में बैठकर ही बस दिखाता रहता है, ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट नहीं जाता है। प्रयास हर जगह करते हैं, पर आप सबकी बाजुएं हम सब पे दम रखते हैं। आप लोग संकेत देते हैं, आप लोग बताते हैं, वहीं लेकर आते हैं। आज ये बात करें यहाँ की 42 साल के हैं नवीन, मुर्शिदाबाद के, जो 1-2 नहीं 20 के साथ यहाँ 13 तारीख को आए थे। कल आपको हमने संजय यादव जी थाना प्रभारी जब बात कराई थी, तीर्थ कमेटी के जम्मू प्रसाद जी बताई थी, महासभा अध्यक्ष गजराज जी। पर आपको आज हम जो पीड़ित है नवीन जैन, जिनकी पत्नी के साथ ऐसे हुआ, मिस कैरेज की बात हुई या नहीं हुई, यह अभी तक पुख्ता रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है। रिपोर्ट आज देर रात या कल मिल पाएगी, तब मालूम चलेगा। 13 तारीख को आए थे, 20 के साथ आए थे। साल में 2-3 बार आते हैं हमेशा, इसलिए हर बार भी आए थे। और इस बार अपना 42वां जन्मदिन मनाने आए थे। 16 को था उनका। कहते मेरे बड़ा आशा थी कि मैं कलशा करूँगा, आप करूँगा, और अपना सबके साथ मिलके, पूरे परिवार लोगों के साथ मिलके जन्मदिन मनाऊँगा। 14 को होली होती है, पर वहाँ पर होली 14 की बजाय 15 को लोग ज़्यादा मनाते हैं। 14 को लोगों की भीड़ होती है, उसमें निकल जाता है, 15 को लोग मनाते हैं। और ये घटना 14 की नहीं, 15 की रात 11 बजे की थी। निहारिका से चलते हुए जा रहे थे अपने चाचा जी से मिलने के बाद, और कहते हैं चला था, आगे पानी की बात हो रही थी, बिल्कुल शाश्वत रथ के सामने। उसका CCTV कैमरे में सब कुछ राज है। शायद वह फुटेज पुलिस के पास है। वहाँ जा रहे थे कि तभी पीछे से बाइक ना की कस की मारी थी। यह घटना सारी वही बताएंगे। अरिंदा पाशना चले गए। उन्होंने एक बात जरूर कही कि हमें पुलिस और प्रशासन से पूरा सहयोग मिला। एक नहीं, 2-2 3 बार आए, कैसे जर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब बताया। और आज आपको इसलिए बता रहे हैं कि अपने तीर्थ पर सुरक्षित रहिए। तीर्थ में कई खराबी नहीं होती है। वो जो 4 व्यक्ति ने जिन्होंने मारे थे, डंडों से भी मारा था, वे आज क्षमा मांग रहे हैं। कहते हैं उस भाव तो हम कितनी गलती कर दी है। बार बार उनकी बात से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, पर वह घटना हो गई। वह जो जिसके पिता थे, जिसके कारण हुआ, वह भी क्षमाशील हैं। हर कोई क्षमा मांग रहा है। पुलिस कह रही है अब ये दोबारा नहीं करेगा, कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। इसकी सबसे पहले सूचना हमें उसी दिन लगभग आधे घंटे 2 घंटे बाद आचार्य श्री तन्मय सागर जो वहाँ पर विराजमान है, उनके द्वारा इस पोस्ट के द्वारा मिल गई थी। एक भाई ने और पोस्ट की थी, उन्हीं की ये वाली पोस्ट करके कि ऐसी घटना हुई है यहाँ पर। यह तब से पहले तत्काल हमारे, कहते हैं आप लोग, हमारे पास कम से कम 25 लोगों से मैसेज मिले थे, और कहते हैं कोई और नहीं बोल पा रहे थे। हमने हिम्मत की, जो आचार्य श्री ने मैसेज भेजा था। हाँ, ये खबर देख रहे हैं आप, आज की है, आज की अखबारों में छपी है। वैष्णो देवी के कटरा की है। क्या खबर है, क्या जोड़ रहे हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये, 7 पर शिकायत दर्ज हो गई है। क्यों? यहाँ पर आकर ये होटल में शराब पी रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे, रिपोर्ट हुई है। लेकिन क्या कभी यहाँ पर ऐसा होता है? शिखर जी पर ऐसा नहीं होता है। हम यही कहना चाहते हैं, एक बार हम इस बार की चेतावनी के बाद ऐसा कर लें तो आगे सब पर विराम लग जाएगा। कोई भी हो फिर ऐसी गलती नहीं करेगा। पर अब सीधी बात कराते आपको सुनाते हैं नवीन जैन जी, जो मुर्शिदाबाद से हैं, जिनकी पत्नी के साथ वह हुआ। उनको कितना बुरी तरह मारा गया, वहाँ पड़े डंडों की डंडों के। अनिंदा पाशनाथ के मैनेजर सुधीर जी उनके ही निकट परिजन में हैं, और ये जानकारी हम अपने सीधा नवीन जी से बात की, वह सुना देते हैं। सुनिए जरा पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। हम लोग निहारिका से अपने उसका तरफ पैदल ही अरिंदा पाशनाथ जा रहे थे जी। कितने लोग थे आप और वाइफ जा रहे थे? और एक आगे थोड़ा सा दुकान में हम लोग के मुर्शिदाबाद के मेरे अंकल के एक बेटे और बहू, वो लोग वहाँ कोई पानी वानी ले रहे थे वहाँ। अच्छा। तो उसी से बात करके हम लोग जस्ट खाली 10 कदम आगे बढ़े तो पीछे से एक बाइक वाला आके मेरी वाइफ को कमर में धक्का लग गया। थोड़ा वो जाके आगे जाके गिरी एकदम बहुत दूर, उसको चोट लगा। वो बाइक वाला भी गिर गया। तो उसी में ही हम उसको बाइक वाले को थोड़ा मारे जी। तो वहाँ लोकल लोग आगे पकड़, मेरे को पकड़, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तो ऐसे भैया देखिए दारू पे गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो ठीक है, फिर मार्क में अच्छी बातचीत करते करते फिर वो मेरे जो साथ थे मेरा भाई, उसको भी थोड़ा हल्का चोट लगा। फिर वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज किया पुलिस ने? नहीं, वहाँ उनको लोग के जो भी
भाई जो भी है जो उनके परिजन थे उसके बाइक वाले के? हाँ, बाइक वाले के। बाइक वाला शराब पिए हुआ था? नहीं, बाइक वाला तो शराब पिया हुआ ही था। तो फिर उनके परिजन लाठी लेके आए थे? मतलब लाठी कोई लेके नहीं आया, तो वहां से कहाँ से मिल गया पता नहीं। अभी घटना था, घट गया मेरे साथ, और क्या आगे तो उसमें जो बहन जी को काफी चोट लगी? हाँ, बहन जी को चोट लगी हो तो कमर में लगी है, बाइक से जब लगा है। हाँ, तो उसके बाद मारपीट में आपको भी मारा गया, उनको भी मारा गया? हाँ, मेरे को जब मार रहे थे तब वो भी उठ के आ गए मेरे को बचाने के लिए, मत मारिए मत मारिए। अच्छा। तो हम लोग फिर वहां से निकल के आ गए जैसे जैसे। दो जन वहाँ के हेल्प भी कर रहे थे, छोड़ दीजिए बस, छोड़ दीजिए, जो भी हो गया हो गया। लोकल आदमी आपके सहयोग में कितने लोग आए वहां पर? फिर उस समय आए थे 2-3 जन, वहाँ भी आए थे लोग। मतलब अन्य समाज के लोग भी हमारे सहयोग में थे, उन्हें मालूम था गलती नहीं है इनकी? हाँ। पुलिस कितनी देर में आई वहां पर? फिर पुलिस तो रात को आ गई थी मिलने। इस घटना के कितनी देर बाद? घटना के अरिंदा पास में आ गए थे हम लोग, आधा घंटा 1 घंटा बाद। अच्छा, अरिंदा पास में पहुंच गए तब पुलिस आई थी? हाँ हाँ। पुलिस को आपने शिकायत दी अपनी, और ये भी कहा कि भाई हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, तो आप जो कर रहे हैं कर लीजिए आप केस? नहीं, हम लोग कोई शिकायत का ऐसा कोई लिखित में हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग देख के आए जी। जो घटना घटा ऐसा आगे से ना घटे जी, बस यही थोड़ा ध्यान रखिए बस। और तो पुलिस के साथ आप गए थे सेवायतन में, या अपनी तरफ से गए सेवायतन में आप? नहीं, हम अपने तरफ से गए थे। सेवायतन में गए थे? आए थे हम लोग सेवायतन में, तो ट्रीटमेंट करा लिए जी। हम फिर अपने जंगीपुर चल जाए, अपने गांव चल जाएंगे, वहीं करा लेंगे ट्रीटमेंट। जो घटना घट गया ऐसे आगे से ना घटे बस यही हम लोग को। कोई ऐसे कानूनी कार्रवाई हम लोग नहीं करे, वहाँ कोई लिख के आए हम लोग। जी, मतलब हमारा भाव ये है कि ऐसी गलती दोबारा किसी यात्री के साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस ये हमारा भाव रहेगा। हाँ, ठीक है भाई साहब। अगर मुझे, आप कितने लोग गए थे वहां पर ग्रुप में? हम लोग गए थे 20 जन। 20 जने थे। आप पहले भी यात्रा कर चुके हैं वहां की? हाँ, हम जाते हैं, हम लोग हर साल ही 2 बार 3 बार जाते ही है। साल में 2-3 बार जाते हैं आप? और ये जो है, इसमें आपका कौन सा जन्मदिन दिवस था ये वाला, जो 14-15 को था? 16 को था मेरा। 16 को था। कौन से नंबर का? मतलब कि 42 हो गए आप। मतलब एक प्रकार से 16 को आपको रुकना था वहाँ, या 16 चलना था आपको वहां से? पहले योजना क्या थी? नहीं, 16 को मेरे को मंदिर दर्शन गए, वहीं कलश वलश करना था। आज 16 को मतलब ये था कि मैं जन्म दिवस को कलश वही करूंगा, कलशा करके आऊंगा पूरे परिवार। 14 को आप लोग गए थे, वंदना करी, और 15 की रात को घटना हुई। 13 को गए थे, रात को पहुंचे थे। 14 को नीचे का दर्शन कर लिए। हाँ, फिर 15 को पहाड़ बंदना करके 16 को अपना जन्मदिन करते थे। 15 को पहाड़ बंदना करके हम नीचे उतरे थे 3 बजे। 3 बजे उतरे थे आप? हाँ, फिर पालगंज वाले दर्शन कर लिए, फिर आरती वारती करके बस कल अंकल से मिलने ही गए थे निहारिका, रिटर्न आ रहे थे। कोई जान पहचान के रुके निहारिका में आपके? हाँ, निहारिका में मेरा अंकल लोग रुके थे। अच्छा, वो वहाँ रुके थे, और आप अरिंदा पास में रुके हुए थे? तो वहाँ ऐसे तो लिखित लेके आए हम लोग को कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। नहीं, हमें सिर्फ इतना विश्वास मिल जाए कि आगे से ऐसी घटना किसी यात्री के साथ ना हो, इस तरह की व्यवस्था हो। SHO भी वो हमको आश्वासन दिए है, संजय यादव जी। हाँ, संजय यादव जी आश्वासन दिए ऐसे जो आगे ऐसा घटना नहीं घटेगा। 4-5 बार 2 बार मिलने भी आए, 2-3 बार इनके ऑफिसर भी आए थे। उनका भी हेल्प बहुत था। मतलब प्रशासन ने, पुलिस ने पूरा सहयोग दिया था, मैं ऐसी बात नहीं है उसमें कोई भी। हाँ, बहुत सहयोग दिया था पूरा जी, और विश्वास भी दिलवाया कि आगे से ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं करने। वो 2-3 बार बोल के उनको पूछ, आप लोग चले जाएंगे क्या? हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, ये बातें हुई थी। हाँ, वो लोग बोले आप लोग रुकेंगे या चल जाएंगे? हम लोग बोले नहीं, हम लोग अपना घर चल जाएंगे। लोकल मेरा वहाँ सबको जान पहचान भी है वहाँ गाड़ी, तो चल जाएंगे। एक्चुअली थोड़ा कंफर्म नहीं है, तो डेट ओवर होता है, रिपोर्ट आने के बाद ही थोड़ा कंफर्म हो पाएंगे। अभी रिपोर्ट के बारे में कंफर्म नहीं है कि वेदर मिसकैरेज हुआ है या हमारा बच्चा सुरक्षित है। हाँ, ये कंफर्म रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। हाँ, जो भी बात है वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम देख पहुंच पाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये देख रहे हैं, परसों चैनल माझी टीम इसी उदी में चंबल तट पर महामृत्युंजय तीर्थ पर थी। गजब का तीर्थ बना है चंबल के। यहाँ पर चंबल 50 फुट नीचे है, और उसी के तट पर यह विशाल तीर्थ बना हुआ है। अबे बहुत कुछ खास है, देखते रह जाएंगे तो चमत्कारों की जैसे यहाँ बरसात है। ये चित्र दिखाने को पिछले साल के हम, जब यहाँ पर चैत्र कृष्णवी पे वही आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक। याद रखिएगा, कोई और कल्याणक जितनी देर मनाते हैं उससे 4 गुना धूमधाम से यह 23 मार्च को आने वाला हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म तप कल्याणक जरूर मनाएं। यही आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर उस दिन
आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मिले थे। बात करें बताएंगे, उन्होंने बताया कि यह महामृत्युंजय विधान होगा उस दिन, और उस दिन महामस्तक का अभिषेक होगा। इस प्रतिमा का जो गजब की है, ये चित्र देख रहे हैं आप, पुराने यहाँ पर पिछले वर्ष के। हाँ, क्या करें आपसे, यह बनाए जरूरी जन्म कल्याणक, तो जरूर यह दिन केवल हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्मदिन नहीं है, कल्याणक के रूप में मनाते हैं। यह प्रथम चक्रवर्ती जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका भी जन्म दिवस पड़ता है। यह ब्राह्मी जो जिनको कहते हैं, जिनको शब्द वैज्ञान दिखाया, आज कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पढ़ाने की शुरुआत जिनने की थी, वह उनका भी इसी दिन जन्म हुआ था। ऐसे तीन तीन का है, हम एक का जानते, पर यह इसलिए बताना है, अगर हमने इसको नहीं पहचाना, नहीं मनाया, तो कहते हैं हमारे इतिहास को जिसे 2600 में सिकोड़ा जा रहा ना, वही निचोड़ के हमें वहीं छोड़ दिया जाएगा। अयोध्या के बारे में, भगवान राम के बारे में सब जानते हैं, पर अयोध्या किस समय निर्मित हुई थी, किस निर्माण हुई थी, वह जुड़ाव है तो प्रथम तीर्थंकर के नाम से। बहुत कुछ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर आज तो हम इस उदी के ऊपर गांव के अंदर चंबल तट के इस महामृत तीर्थ की बता रहे हैं आपको। हाँ, यही है वह प्रतिमा आदिनाथ भगवान की। यहाँ के लिए नहीं आई थी, वैसे बताएं आपको, यह जा रही थी आगे, रात्रि में यहाँ पर ठहराव हुआ था। अरे वो ठहराव क्या हुआ था, उसके बाद प्रतिमा ने जाने को इनकार कर दिया था, नहीं गई इसके आगे। क्रेन वाला ने कह दिया अब यह नहीं जा सकती, अटक गई है, अगर ज़्यादा जोर किया खंडित हो जाएगी। चलिए यहाँ हुई। इसके बाद आचार्य सौभाग्य सागर जी ने बताया हमें कि इसके ने प्रथम तल पर ले जाने की कोशिश की, तब भी मना कर दिया, तब से यहीं पर है। कहते हैं यहाँ पर अनेकों चमत्कार लोगों के साथ हो चुके हैं। जो महामृत्यु विधान करता है, कहते हैं कल्याण 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 होता है, और रोज़ यहाँ पर महामृत्यु विधान होता है। चैत्र कृष्ण नवमी 23 मार्च को कुछ खास दिन है। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर का जन्म तब पहला है, वहीं पर इसके अंदर बहुत कुछ खास होगा, बस एक बार आने की ज़रूरत है। देख रहे हैं आप, जब हमारी चर्चा हुई बहुत लंबी हुई आचार्य श्री सौभाग्य सागर से इस तीर्थ के बारे में, और उन्होंने तो खास बताया आपको, यहाँ पर पहली बार चतुर्मास करने के लिए आए थे। वो जा रहे थे, कहते हैं कि यक्ष ने उनको रोक लिया, छोटा सा काले रंग का था, वह पूरी वर्णना आपको बाद में बताएंगे, हैरान हो जाएंगे। जंगल था, अरे चंबल में जब कहते थे यहाँ आते थे, तो साइड में डकैत के डकैत रहते थे, और वो कहते बाबा आज हम जा रहे हैं, आप कब तक रहोगे, ऐसी बातें होती थी, वे बाद में बताएंगे। पर आज तो हम सिर्फ 23 मार्च के बारे में आपको बता रहे हैं। जब यहाँ तीर्थ पर आएंगे ना, बहुत विशाल क्षेत्र में है ये, और यहाँ पर पंचबालित की खड़गासन प्रतिमाएँ भी हैं, विशाल प्रतिमाएँ हैं। कहते हैं यहाँ पर केवल एक नहीं, अनेक रूप से यहाँ पर आप देख पाएंगे, बड़ी खास जगह है। हाँ, यहाँ पर ना लघु समीर शिखर की रचना का काम जारी है, दिखा रहे हैं आपको चित्र, ये ताज़ा चित्र है परसों का ही। यहाँ पर 2 किलोमीटर की वंदना बनाई जा रही है इसकी, यानी उतरे चढ़ें और आभास करें कि आप समीर शिखर जी की यात्रा करें। कुछ नौकें तैयार हो गई हैं, बाकी निर्माण जारी है। गुरुवार आचार्य ने बताया कि अगले साल तक उम्मीद है यह पूरा हो जाएगा, और फिर आप चंबल के तट पर, जहाँ पहले कभी बीहड़ होते, अरे बीहड़ यहाँ पर देखकर हैरान हो गए आंखों से, अब सजीव देखेंगे यहाँ, गजब की प्रकृति की छठा, वो बीहड़ के जंगल जहाँ कहते थे दस्युओं को आतंक होता था, वही तीर्थ के साथ यह गजब का तीर्थ। एक समय दस्यु होते थे, आज यह तीर्थ गुंजायमान होते हैं, आसपास कई तीर्थ हैं। 23 मार्च इस बार का प्रथम तीर्थंकर का जन्म तब कल्याणक इसी महामृत्युंजय तीर्थ पर। और हाँ, अब आ गए हम अही क्षेत्र। 4 दिन पहले चलन महाराज की टीम 30 क्षेत्र कमेटी की पूरे के साथ यहीं पर थी, जहाँ दर्शन देख रहे हैं। कल शाम के दिखा रहे हैं आपको ये, जब वहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य श्री प्रसन्न सागर सानिध्य में हुआ था। अही क्षेत्र कहते हैं यहीं पर 4 माह के कठोर तप के बाद, पहले इसे अश्वस्थ वन बोलते थे, जिसे हम अही क्षेत्र बोलते हैं, वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति 7 दिन के लगातार उपसर्ग कमठ करता जा रहा था। कहते हैं संवर देव के रूप में कर रहा था, और फिर चरणों में आ गया था, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी अही क्षेत्र में, कुछ लोग कहते हैं बिजोरिया में, और श्वेतांबर भाई कहते हैं काशी में, अपने अपने मत हैं। पर ये दिख रहे हैं जब अजय वर्तनारी में अही क्षेत्र का आज पाषाण नहीं, हर दीवार, हर मंदिर, हर जनालय गूंजायमान हो रहा। जाते जाते यह चित्र बताया था ना आपको 2 दिन पहले कि मुनिषी पशम सागर जी 88 वर्षीय, धरियावाद में 53 संघों के सानिध्य में, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के परम सानिध्य में उन्होंने यम संलेखना ग्रहण कर ली थी, और कल दोपहर 2:30 बजे उनका समाधि मरण हो गया। 1937 में जन्म था, 2011 में उन्होंने समीर शिखर जी में दीक्षा ली थी, और 14 मार्च को उन्होंने 4 प्रकार के आहार का त्याग किया था। सबसे क्षमा मांगी, सबसे उत्सुक, न राग न द्वेष न मोह, कुछ सब कुछ ऐसे संबोधन होते हैं। तब कहते हैं उत्तम से उत्तम चर्या को पालन करते हुए उस अंतिम लक्ष्य, उस मंजिल पहुंच पाते हैं। ये देख रहे हैं अंतिम करिए आपके चित्र, आप
चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे सुबह 8 कुछ खास के साथ, कल शाम 8 बजे और खास के साथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ।